वेलकम टू प्रिपरेशन पूर। आज है 29 सितंबर। तो 29 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करें तथा इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ पर क्वेश्चन ऑफ द डे पर डे पोस्ट किए जाते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छात्र। देखिए हाल ही में जो है फ्राइडे फॉर फ्यूचर यानी कि FFF के बैनर तले छात्रों और युवाओं द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट का नेतृत्व किया गया। इन्होंने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और ड्राफ्ट पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 और सरकार को जलवायु संकट के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। FFF यानी कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर आंदोलन जो है वो स्वीडिश किशोरी ग्रेटा थुनबर्ग से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस दूरसंचार कंपनी से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के मामले में हार मिली है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोडाफोन। देखिए हेग में स्थायी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA ने कहा है कि 2007 के सौदे के लिए वोडाफोन समूह पर कर देयता, ब्याज और दंड के भारत के पूर्वव्यापी प्रतिबंध, नीदरलैंड के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की मध्यस्थता नियमों का उल्लंघन था। PCA ने यह भी उल्लेख किया है कि भारत को जो है अब वोडाफोन से उक्त करों की वसूली के प्रयासों को रोकना होगा। देखिए बात यहाँ पर अब वोडाफोन की है। तो वोडाफोन ब्रिटिश और बहुराष्ट्रीय दूरसंचार कंपनी है। इसकी स्थापना जो है 16 सितंबर 1991 में हुई और इसके जो संस्थापक थे यानी कि फाउंडर थे वो थे अर्नेस्ट हैरिसन और गेरी वेंट और इसका जो मुख्यालय है वो इंग्लैंड यानी कि लंदन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय के तहत अधिक संख्या में किन देशों के बीच रक्षा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नया उपसमूह स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इजराइल और भारत। देखिए भारतीय रक्षा सचिव संजू जाजू और उनके इजराइल समकक्ष की अध्यक्षता में रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह के तहत इस तरह की संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नया उपसमूह स्थापित किया गया है। और देखिए इसके सहयोग का जो उद्देश्य है वो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देना है और इसके तहत जो है दोनों देशों ने उच्च तकनीकी हथियारों को विकसित करने और जो है महत्वपूर्ण देशों को निर्यात करने की योजना बनाई है। अब देखिए बात यहाँ पर इजराइल की है। तो ये रहा मैप में इजराइल की जो कैपिटल है वो है जेरूसलेम और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं रिवेन रेवलिन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू और यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू शेकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जनवरी 2021 से चेक की जांच करने के लिए पॉजिटिव पेज सिस्टम किस बैंक के द्वारा पेश किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI जो है एक पॉजिटिव पेज सिस्टम पेश करेगा। इस प्रणाली के तहत जो है चेक के जरिए 50,000 रुपये या इससे ज़्यादा पेमेंट पर कुछ जरूरी जानकारियों को दोबारा कंफर्म करना होगा। इसमें जो है अकाउंट नंबर, चेक नंबर, भुगतानकर्ता का नाम, भुगतान राशि और चेक के दोनों तरफ भी जो है फोटो भी संबंधित बैंक के मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा। और देखिए अभी जो है चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है उसमें CTS का इस्तेमाल चेक क्लियरिंग के लिए होता है। देखिए बात यहाँ पर अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई और इसके जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास और शक्तिकांत दास जो हैं वो RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत जापान के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास चल रहा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिमेक्स। देखिए भारत जापान समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिमेक्स द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और आखिरी बार जिमेक्स 20 का आयोजन जो है अक्टूबर 2018 में विशाखापट्टनम में हुआ था और इस साल यह उत्तरी अरब सागर में 3 दिवसीय समुद्री अभ्यास चल रहा है। अब देखिए आखिर इसका महत्व क्या है? तो जिमेक्स जो है वो समुद्री संचालनों के क्षेत्र में बहुआयामी उन्नत अभ्यासों के संचालन के माध्यम से
उच्च स्तर के अभ्यासों और संयुक्त परिचालन कौशलों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। और इस बहुपक्षीय सामरिक अभ्यास में जो है हथियारों की गोलाबारी, क्रॉस डेक, हेलीकॉप्टर संचालन, जटिल स्थलों पर अभ्यास, पनडुब्बी रोधी और वायु युद्धक अभ्यास शामिल हैं। यह दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा विकसित समन्वय को और मजबूती प्रदान करेगा। अब देखिए बात यहाँ पर जापान की है, तो ये रहा मैप में जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो और यहाँ के जो पीएम है वो है शिंजो अबे और यहाँ की जो पार्लियामेंट यानी कि संसद है वो है नेशनल डाइट और यहाँ की जो करेंसी है वो है जापानीज एन। और देखिए पार्लियामेंट की बात है तो आपको रूस की भी संसद का नाम याद होना चाहिए। रूस की संसद का नाम जो है वो है ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क। देखिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने डेनमार्क के उद्योग व्यापार एवं वित्तीय मामलों के मंत्रालय के डेनिश पेटेंट एवं डेनमार्क कार्यालय के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग के संबंध में एक समझौता पत्र यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। और देखिए इससे जो है दोनों देशों की आम जनता, अधिकारियों, व्यावसायिक एवं अनुसंधान तथा शैक्षिक संस्थानों के बीच श्रेष्ठ तौर तरीकों, अनुभवों और ज्ञान का आदान प्रदान होगा। अब देखिए बात यहाँ पर MOU की है तो एक होता है MOA। तो MOU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ये तब साइन किया जाता है जब कोई बात जो है इनिशियल स्टेज में चल रही होती है। और एक होता है MOA तब साइन किया जाता है जब कोई बात जो है फाइनल हो जाती है। इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो आपको ये भी याद रखना है। देखिए बात अब यहाँ पर डेनमार्क की है तो डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित एक देश है और इसकी भूसीमा जो है केवल जर्मनी से मिलती है और इसकी जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आंद्रेस फाग रासमुसेन। मैं फिर से इनका नाम रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आंद्रेस फाग रासमुसेन और यहाँ की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किसको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुनील सेठी। देखिए डिजाइन और फैशन आइकन सुनील सेठी को खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC द्वारा एक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें 1 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। ये भारत और विदेशों में खादी के प्रचार के साथ साथ रेडीमेड कपड़ों के क्षेत्र में नवीनतम डिजाइन और हस्तक्षेपों पर सलाह देंगे। अब देखिए बात यहाँ पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग की है तो यह 1956 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है और यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन है और इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट यानी कि जो अध्यक्ष है वो विनय कुमार सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश सरकार किस स्वतंत्रता सेनानी के जीवन पर एक फिल्म बनाएगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रीतिलता वादेदार। देखिए अभी बांग्लादेश की सरकार जो है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली बंगाली महिला क्रांतिकारी राष्ट्रपिता प्रीतिलता वादेदार की जीवन पर एक फिल्म बनाएगी। फिल्म जो है भालूबासा प्रीतिलता सेलिना हुसैन के उपन्यास पर आधारित होगी। अब देखिए बात यहाँ पर प्रीतिलता वादेदार की है तो इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है 5 मई 1911 को बांग्लादेश के चटगांव के एक गांव में हुआ था। इन्होंने जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद यह सूरसेन और निर्मला सेन जैसे बंगाली स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गई। प्रीतिलता वादेदार की बुद्धिमत्ता और प्रयासों ने चटगांव विद्रोह को सफल बनाने में मदद की थी। अब देखिए बात यहाँ पर बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और यहाँ की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टका और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हमीद और यहाँ की जो PM हैं वो हैं शेख हसीना। और देखिए बांग्लादेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बांग्लादेश जो है कोविड-19 के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाला पहला देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर एक विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला
रखी है और इसमें जो है दिव्यांगजन खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधा होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत जो है 117.99 करोड़ रुपए है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए विकलांग खिलाड़ियों को मदद करेगा। देखिए बात यहाँ पर अब मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है भोपाल और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में निम्न में से किन 2 खिलाड़ियों को चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू एवं महिला मिडफील्डर संजू। देखिए भारतीय पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू और महिला टीम के मिडफील्डर संजू को जो है 2019-20 सत्र के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है। रतन बाला देवी को महिला और अनिरुद्ध थापा को पुरुष वर्ग में इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। भारतीय फुटबॉल महासंघ यानी कि AIFF ने हाल ही में घोषणा की है कि गुरप्रीत का यह पहला पुरस्कार है और यह IFF के प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे और शहर के पहले गोलकीपर हैं। उनसे पहले जो है सुब्रत पाल ने 2009 में यह पुरस्कार जीता था। देखिए बात यहाँ पर अब AIFF की है यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की है, जिसे हिंदी में कहते हैं अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। तो इसकी स्थापना जो है 23 जून 1937 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के द्वारका में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर रोक लगा दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टिकटॉक। देखिए अमेरिकी संघीय जज ने देश में मध्यरात्रि से चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक पर बैन लगाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के फैसले को स्थगित कर दिया है। ट्रंप ने जो है हाल ही में ऐप को सुरक्षा के लिहाज से टिकटॉक को ऐप स्टोर पर बैन करने का आदेश दिया था। इसमें ट्रंप प्रशासन की ओर से कहा गया था कि 27 सितंबर 2020 के बाद एप्पल और गूगल प्ले स्टोर से टिकटॉक को डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। देखिए बात यहाँ पर अब अमेरिका की है, तो ये रहा मैप में अमेरिका की जो कैपिटल है वो है वाशिंगटन और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप। और देखिए अमेरिका का जो पड़ोसी देश है वो है कनाडा। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि अमेरिका और कनाडा को डिवाइड करने वाली जो लाइन है वो है 49th पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28 सितंबर। देखिए रेबीज की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस बीमारी को हराने में प्रगति को उजागर करने के लिए विश्व रेबीज दिवस जो है हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह लुई पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है। इन्होंने जो है पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। रेबीज देखिए एक वायरल बीमारी है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है और 2020 की इसकी जो थीम है वो है रेबीज खत्म करो, सहयोग करें, टीकाकरण करें। मैं इसकी जो थीम है उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। इसकी जो 2020 की थीम है वो है रेबीज खत्म करो, सहयोग करें, टीकाकरण करें। और देखिए 28 सितंबर को ही और भी इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। वो मनाया गया है सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 28 सितंबर को और भगत सिंह की जयंती भी जो है वो 28 सितंबर को मनाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में मैंने आपसे पूछा था वो पूछा था कि हाल ही में किस देश ने लेजर निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था भारत। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन ऑफ द डे में आपके लिए है कि हाल ही में सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और साथ ही साथ इसके बारे में भी लिखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और इन क्वेश्चंस की ऑडियो फाइल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर खबरी चैनल को ज्वाइन करें। वहां पर इसकी ऑडियो फाइल ऑडियो रीजन के रूप में मिल जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू।